Hello to all. This is Arshad Alam, Assistant Biology Teacher of Oriental Public School, Kishanganj, Bihar. Dear students, as you know, we are in chapter tissue. Today, I will be teaching you that is types of animal tissue. The first type of animal tissue, that is muscular tissue. Students, the term muscular refers, that is muscle, and tissue, you all know, the group of cells. So from here we can say that the muscular tissue, that means the number of cells or group of cells which helps to make the muscles, and muscles have the individual functions, that is contraction as well as relaxation. So here are some characteristic features of muscular tissue. muscular tissue का कुछ characteristic features हैं जिसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. The first characteristic features, that is muscular tissue is prepared or composed of muscle cells, which I told you already. मसल सेल्स के द्वारा ही मस्कुलर टिश्यू बनता है. मसल सेल्स यानी मसल्स फाइबर्स के द्वारा. स्टूडेंट्स, हमें पता है कि टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल विच हेल्प्स टू प्रिपेयर a tissue, or it performs a individual or particular function. So in this way the muscular tissue is also a group of muscle cells. The second one, muscles fiber or muscle cells are elongated and large in size. muscles fibers जो है वो elongated होगा और large size का होता है. Students, muscular tissue is a special kind of protein, that is contractile protein. Contractile protein is present in the fibers. The proteins may be actin and myosin. ये एक्टिन एंड मायोसिन, ये दो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन का नाम है. स्टूडेंट्स, ये दो प्रोटीन एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि विच टाइप ऑफ प्रोटीन्स आर फाउंड इन द मस्कुलर टिश्यू. तो इट इज़ वेरी सिंपल टू आंसर, दैट इज़ एक्टिन एंड मायोसिन. एक्टिन एंड मायोसिन्स आर टू कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन विच आर प्रेजेंट इन द मस्कुलर टिश्यू. नाउ, as we know, as a result of contractile protein, definitely there will be contraction and relaxation. मसल्स में कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन यानी एक्टिन एंड मायोसिन होने की वजह से, इन प्रेजेंस ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स इन द मसल्स, इट हैज़ कॉन्ट्रैक्शन एज वेल एज रिलैक्सेशन, जिसके फलस्वरूप, जिसके रिजल्ट रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन हमारे बॉडी में होता है. एज यू कैन सी, आई हैव गिवन अ डायग्राम, दैट इज़ द हैंड डायग्राम ऑफ द हैंड्स. एक जगह मैंने दिखाया कि एक हाथ रिलैक्सेशन मोड में है और एक हाथ जो कॉन्ट्रैक्शन मोड में है. आप देख पा रहे हैं कि रिलैक्सेशन मोड में होने से क्या होती है मसल्स का, और कॉन्ट्रैक्शन मोड होने से क्या होती है मसल्स का. तो इसका कहने का मतलब एक ही है कि मसल्स में मूवमेंट आता है, मसल में मूवमेंट आता है. ये मूवमेंट एक्टिन एंड मायोसिन्स की वजह से ही होती है, आइदर कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स. नाउ, कि एक नॉर्मल इंसान का बॉडी वेट मसल्स की वजह से और बोन्स की वजह से होती है. मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि बॉडी इज़ कंपोज्ड ऑफ मसल्स एज वेल एज बोन्स, बट
approximately 40% body weight is only for the muscles, as well as 60% body weight is for the bones. मसल्स की वजह से 40% वेट होती है इंसान का, और बोन्स की वजह से 60% वेट बोन्स की वजह से ही होती है। पता ये चला कि बोन्स और मसल्स के वजह से बॉडी का वेट होती है। मैक्सिमम वेट जो गेन होती है इंसानों में, लोगों में, वो बोन्स की वजह से होती है। अप्रोक्सीमेटली 60% बॉडी वेट बोन्स की वजह से ही होती है। देन द सेल्स ऑफ मसल्स और मस्कुलर टिश्यू के जो सेल्स है, आई मीन कि मस्कुलर टिश्यू को जो सेल बनाता है, उस सेल में एक कवरिंग होती है। दैट इज़ कि ये एक सेल हुआ, इस सेल का ये जो आउटर पार्ट में एक लाइनिंग होती है, उसको कवरिंग कहा जाता है। ये कवरिंग को सार्कोलेमा कहते हैं स्टूडेंट्स, सार्कोलेमा। लेमा मीन्स लेयर, ओके। सार्को we can say that the outer layer of the muscle cell. so मस्कुलर टिश्यू का जो सेल्स है, मस्कुलर टिश्यू को जो सेल्स बनाते हैं, वो सेल का ही कवरिंग को सार्कोलेमा कहा जाता है। एंड सार्कोलेमा के अंदर में प्लाज्मा लाइक, मैट्रिक्स लाइक्स कुछ स्ट्रक्चर मिलते हैं। उसी मैट्रिक्स को, उसी प्लाज्मा को सार्कोप्लाज्म कहते हैं। सो वी हैव द टू टर्म्स, सार्कोप्लाज्म एज वेल एज सार्कोलेमा। तो सार्कोलेमा इज़ द आउटर कवरिंग ऑफ द सेल्स ऑफ द मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू के सेल का आउटर कवरिंग को सार्कोलेमा कहते हैं, और सार्कोलेमा के अंदर में जो प्लाज्म मिलते हैं, जो मैट्रिक्स मिलते हैं, उसे सार्कोप्लाज्म कहते हैं। Now we will see the classification of muscular tissue. It has three parts, that are skeletal muscles, smooth muscles and cardiac muscles. Students, skeletal muscles का other name striated muscles है, एंड स्ट्राइटेड मसल्स का और भी एक नेम कह सकते हैं, वॉलेंट्री मसल्स। सो एक मस्कुलर टिश्यू यानी स्केलेटल मसल्स का एक या एक से अधिक नाम हो सकता है। स्ट्राइटेड मसल्स यू कैन से, और यू कैन से वॉलेंट्री मसल्स ऑल्सो। सो दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ मस्कुलर टिश्यू. Then after we have the next classification, that is smooth muscles. Smooth muscles, it is also known as unstriated muscles, or it is also known as visceral muscles, or you can say also involuntary muscles. So एक and the last classification of muscular tissue, that is cardiac muscle. Cardiac muscle is also known as muscle of the heart or heart muscle. कार्डियक मसल्स को हार्ट मसल्स भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, कार्डियक मसल्स यानी हार्ट मसल्स में स्मूथ एंड स्ट्राइटेड मसल्स दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स मिलते हैं। आई मीन कि कार्डियक मसल हैज़ the both characters of smooth and skeletal or striated muscles. So students, it was the topic of today. We have discussed the muscular tissue, and we also discussed the characteristics features of muscular tissue. Later on we will discuss the classification of muscular tissue, that are striated muscles, smooth muscles and cardiac muscles. Dear students, enough for today. Hope you understand my lessons. Thank you. Have a nice day. Bye bye.